ताजिर राकिब कहाँ है? बाबा मर गए। वजीर आले मकाम के दुश्मनों की कारस्तानी है ये, बेशक। वजीर ने अपनी मंजूर नजर के जरिए खलीफा को जहर दिलवा दिया। अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो। माल खाने में 3 सलीबियों की लाशें मिली हैं। मुझे बताए बगैर तुम कोई कदम नहीं उठाओगी शम्सा। और तीनों के जिस्मों पर लिबास नहीं था। सुल्तान मुअज्जम ने मेरे भाई बोरू के लिए निशान एजाज के तौर पर यह तलवार अता की है। अल्लाह मुझे इस तलवार का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शहीद पर अल्लाह की रहमत हो। मैदान जिहाद के बगैर और जिहाद शहीदों के बगैर मुमकिन नहीं। बहादुर उर्फ अली ने जंग बहुत जीदारी से लड़ी, लेकिन नामर्दों की तलवार ने उसे इस जहां से रुखसत कर दिया। रहमत हो अल्लाह की। रहमत हो अल्लाह की। रहमत हो अल्लाह की। शहीद के चले जाने के बाद महल के मुहाफिजों की सरदारी और शहर के तहफ्फुज की जिम्मेदारी आज और अभी से बोरू बे को सौंपी जाती है। उर्फ अली अल्लाह का पसंदीदा था यकीनन। इनका सबसे पहला फरीजा हमारा बेड़ा जलाने वाले बदवी सरदार निजार का कैफरे किरदार तक पहुंचना और उसके जुत्ते का मुकम्मल कलाकामा करना है। जो आपका हुक्म वजीर आली मकाम। उस बहादुर की नाश वहां कुद्स में ही पड़ी रह गई। हमारी रिवायत है, हम कोई लाश ऐसे नहीं छोड़ते। कुद्स में अपने जासूस को खबर कर दी गई थी। शहीद का जस्द खाकी जैतून पहाड़ी पर दफना दिया गया। और फाली अल्लाह का पसंदीदा था यकीनन, क्योंकि कुद्स की आगोश उसे हमसे पहले नसीब हो गई। हमें भी नसीब होगी इंशाअल्लाह वजीर मोहतरम, इंशाअल्लाह। चलिए आप सब अपने कामों पर लग जाइए। काजी फाजिल, लतीफ, आप रुकिए। कुछ बात करनी है आपसे। इसे देखो जरा, इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, बेशरम। मैं कुछ दिन तुमसे गाफिल रही लैला, चलो कुछ चीजें दिलवा दूं। शुक्रिया शम्सा आपा, अच्छा लगा आप आई। तुम मेरे पास गुलचेहरा की अमानत हो। अम्मी के कातिल को मार ही दिया था आपने। वजीर के आदमी बात कर रहे थे तो पता चला। आप कितनी बहादुर हैं। काश वो कत्ल हो ही जाता। वो दरिंदा लानती इंसान अभी तक जिंदा है। अच्छा खैर, चलो कुछ फल खरीदते हैं। शम्सा आपा, शहर में अफवाह फैली हुई है कि आप वजीर की चहेती हैं और खलीफा को आप ही ने जहर दिया। खातून कहीं और से खरीद, मेरी दुकान से बरकत चली जाएगी। जाइए। लेकिन क्यों, क्या हो गया है? पता नहीं क्या मसला है तुम्हारे साथ। क्या ये झूठ है कि तुमने जहर दिया खलीफा को? मेरी बात सुनो तुम जरा। जाने बगैर, तहकीक के बगैर कैसे फैसला दे सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? एक अवामी गायिका यहाँ आकर माकूलियत का सबक देगी अब हमें। वजीर की हिमायती एक बेशरम औरत की बात सुनेंगे क्या अब हम? तुम ही हो ना जिन्होंने झूठे इल्जामात से मिस्र को वजीर के लिए आजाद बनाया हुआ है। भाइयों सुन रहे हो ना तुम? तुम्हारा कसूर नहीं, मेरा ही कसूर है कि तुमसे माकूलियत की तवक्को की। तुम उन्हीं में से हो ना शम्सा, जो फितने फैलाने में मदद करते हैं। शम्सा, जो मुंह में आए बक देते हो, फसाद फैलाते हो। इतना आसान हो गया कि जो चाहे करो। शहर में मेहमान बन के आई एक यतीम लड़की को उस मासूम लड़की पे जो चाहो बहतान लगा दो। ये किस किताब में लिखा है बोलो? बताओ ना, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। बात सुनो, किसी यतीम की आह अर्श रहमान को भी हिला देती है। सुना है ना तुम लोगों ने भी? तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या कभी नहीं सुना? इसकी आह पर अगर अल्लाह की पकड़ आ गई तो एक जर्रा भी नहीं सह सकोगे। समझ लो अच्छी तरह, दफा हो जाओ। शम्सा के हाथ खलीफा के लिए वो दवाई भिजवाना मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाजत लिए बगैर, बहुत खतरनाक काम था। कैसे इतना बड़ा कदम उठा लिया तुम लोगों ने? वजीर आली मकाम, खलीफा की बीमारी जब लौट कर आई तो सईदा खातून ने शम्सा से बतौर खास इस्तदा की। हमें इल्म हुआ तो सोचा सब अपनी जगह, लेकिन उन्हें मरने देना
बहरहाल इंसानियत के खिलाफ है वजीर आली मकाम। वजीर मोहतरम, बीमार खाने में एक औरत आई थी, वो दवाई ले गई और शीशियां बदल दी उसने। कौन थी वो औरत? कोई शिनाख्त है उसकी? कौन थी ये बताना तो बहुत मुश्किल है। नकाब था उसके चेहरे पर, लेकिन असल मसला लोगों में फैली हुई अफवाहों का है। कहा जा रहा है कि शमसा खातून ने खलीफा को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। जो लोग भी अफवाह फैला रहे हैं वो सब, चाहे कोई भी है, हर एक की जबान को बंद करवा दो काजी फाजिल। निज़ार तक पहुंचने के लिए हमें पहले कायरा में उसके सरपरस्तों को खंगालना होगा। ताजिर राकिब से ताल्लुकात वाले, उसके लिए काम करने वाले ताजिर, वो जो उसके जरिए तिजारत कर रहे थे। बिल्कुल, उन सबको खंगाले। तुम सब में ज्यादा तजुर्बाकार ताजिर की हैसियत से राकिफ की खाली नशिस्त पर मेरा हक है। तुम हमें ना तजुर्बाकार कह रहे हो। इतनी जल्दी किस बात की है? तुम ताजिर राकिफ के माल में हिस्सा भी मांग रहे हो और उसकी तिजारत पर भी कब्जा करना चाहते हो। जाहिर है जो भी तिजारत होगी तुम्हें हिस्सा मिलेगा। ताजिर राकिफ का कोई वारिस भी मौजूद है या नहीं, हमें क्या मालूम? दुरुस्त कहा। जानने वाले जानते हैं और जो नहीं जानते वो अपने दिमाग में ठीक से बिठा लें। मैं ताजिर राकिफ की बेटी हूं, सायरा। आज के बाद से बाबा की तमाम जिम्मेदारियां मैं देखा करूंगी। एक खूबसूरत सादा लौ छोटी सी बच्ची संभालेगी इतनी बड़ी तिजारत को? एक नन्ही फाख्ता हो बस, तुम गिद्धों से नहीं निपट सकती। ये छोटी सी बच्ची तुम्हारी गर्दन उड़ा सकती है। बात सुनो कमसी नकाब, अब यहाँ से उठ जाओ और यहाँ से निकल जाओ वरना जबरदस्ती निकाल दूंगा। मैं हूँ एक सहराई उकाब, और सहराई उकाब जब पर फैलाते हैं तो तुम जैसे कीड़े मकोड़े फना हो जाते हैं। अगर तुम तने तनहा हम जैसों से निमट सकती हो तो चलो देखें हम भी। लो, उठ गई मैं, मगर देख रही हूँ कि इसे दूसरी तरह इस्तेमाल किए बगैर तुम लोग समझोगे नहीं। ये घर मेरा है। उम्मीद है हम सब जल्द मिलेंगे और उस वक्त मेरे बाबा की मिरास तुम लोग मेरे हवाले करोगे। सायरा खातून, क्या हुआ है? मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं आप? मेरा नाम असब है। तुम्हारे बाबा के साथ बरसों से काम किया मैंने, उनकी खिदमत भी की। अंदर आते हुए सुना था आपने मेरे हक की बात की, शुक्रगुजार हूं। तुम बिल्कुल अपने बाबा की तरह हो। दुरुस्त कहा। तुम ऐसे ही डटी रही तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जैसे तुम्हारे बाबा का साथ दिया तुम्हारा भी साथ दूंगा। शुक्रिया। इजाजत चाहती हूँ, अब मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगी। अब हम अंदर जाएं क्या? अब इसकी जरूरत नहीं रही। एलिसा को देखकर लग रहा था वो जरूर किसी बड़े चक्कर में है। यकीनन सलाउद्दीन ने सोच लिया होगा उसे किस तरह वफादार रखना है। ऐसा ही लगता है मेरे कौंत, मगर हम इसकी तस्दीक कैसे करेंगे? तरीका है। बैलियन, तुम मेरे बुलावे का इंतजार करना मार्कोस, अभी हमें बेलियन नहीं जा रहा है। जो आपका हुक्म मेरे कौंत। लगता है तुम यहीं रुकोगे। बिल्कुल,
कुछ हो जाने के बाद मेरा यहाँ रुकना ही बेहतर होगा। मामला सही होने के लिए मामलात कभी बेहतर नहीं होंगे बेलियन। काश कि यहीं रह जाओ। मलिका ने आते ही बाबा को अपने काबू में कर लिया है। मुश्किलात खत्म नहीं हो रही। पहले लॉर्ड गाय और अब ये मारिया कॉमिनी यहाँ आ गई है। तख्त के इतराफ कितने जहरीले पौधे परवान चढ़ रहे हैं। बेलियन, बाबा के साथ हो जाओ। तुम उन्हें सच्चाई दिखाने में मदद कर सकते हो। शहजादी और लॉर्ड बेलियन में बहुत कुर्बत मालूम होती है। शहजादी सिबिला को कितना चाहते हो तुम मुझे अंदाजा हो गया है लॉर्ड गाय। बेहद चाहते हो तुम उसे। मैं? और ये तो साफ जाहिर है कि अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। शायद आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी अपना इख्तियार कायम करने के लिए। कुछ में आप नहीं हैं मलका आलिया। कुस्तुनतुनिया से खासा मुख्तलिफ है ये, सोचिएगा जरूर। रुक जाओ। ठीक कहा, हम ख्याल साथी तो सबको चाहिए और साथियों में सबसे मजबूत जहानत है। समझ गए ना? किब्रिस में लॉर्ड ग्लूम के साथ आपने जो किया मैं जानती हूँ लॉर्ड गाय। जब तक आप एक दुरुस्त साथी के तौर पर रहेंगे राज महफूज रहेगा। सूंघो ये खुशबू मेरे सुर्ख सितारे। मुझे करक का ये बरसाती मौसम बहुत पसंद है। लेकिन बस एक चीज पसंद नहीं इस मौसम की, दोगलापन। बिल्कुल, क्योंकि बाज़ औक़ात मौसम अबरालूद होता है, बाज़ औक़ात सूरज निकला होता है, कभी खुश्की और कभी रात को ठंडक। और मुझे मुनाफिक मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। हैनोक, मेरा खिलौना दो मुझे। इसी तरह मुनाफिक और झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। मियां बीवी आपस में रियाकार ना हो, भरोसा करें एक दूसरे पर, है ना? जबरदस्त। तो फिर क्यों ना हम एक दूसरे पर भरोसा कायम करें? क्या कहती हैं? हाँ, अच्छा, वो दरख्त देख रही हैं आप कौंतेस? अब आप उसके पास जाएं और वहां खड़ी हो जाएं। लेकिन ऐसा क्यों करूंगी मैं? भरोसा बनाने के लिए कौंतेस, भरोसा खुदा के लिए। मैं ऐसा नहीं करूंगी। फौरन से पेशतर वहां जाओ और खड़ी हो जाओ। जाइए, खुदा के लिए कौंतेस इल्तिजा कर रहा हूं। जाइए, जाइए। हम सही जा रहे हैं चचा जान। निजार को कहां ढूंढे? जाहिर है कि सायरा जहां होगी निजार वहीं मिलेगा। हम उन्हें कायरा और कर के दरमियान चालेंगे। राकिफ मारा गया, खलीफा बिस्तर मर्ग पर है। निजार अगर किसी के पास पनाह ले सकता है तो वो है शटिलियन। अब देखती हूँ मैं तुम्हें बोरू। भेड़ियों को पकड़ने के लिए तुम जाल कैसे लगाते हो? आ जाओ। राकिफ की मौत से कुद्स और बाज़ंतीन का इत्तेहाद मुतासिर हुआ है। बहरी फौज का खौफ फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन मारिया वो एक मुकम्मल मुअम्मा है। अगर नई मलिका ने इत्तेहाद कायम रखने का फैसला किया तो हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है वजीर आली मकाम। इसीलिए जरूरी है कि हम लश्कर रवाना कर दें फारूक। लश्कर उनका भी रवाना होने का इम्कान हो सकता है। नतीजा ये बाज़ंतीन की तरफ से कुछ हो ना हो। असल सलीबी कुव्वत यकीनन कुद्स के बादशाह के पास हो। उनके लश्कर की हरकत महसूस करके भी अगर हम हरकत में ना आए तो फिर देर हो जाएगी। अगर उनके लश्कर के मराकिज़ हरकत हमें मालूम हो जाए तो हम पहले हरकत में आकर उन्हें रोक सकते हैं।
कौन शटलियन? सीधी खड़ी रहें काउंटेस, बिल्कुल ना हिले, वरना आपका खूबसूरत सर खून खून हो सकता है, और ये हम नहीं चाहते हैं कि नहीं? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि करक के मौसम की तरह आप भी मुनाफिक हैं काउंटेस। शहजादी सिबल्ला से आपकी बातें सुन ली थी मैंने, यानी मैं मर जाऊं इतनी शिद्दत से चाहती थी आप, हाँ? सुनने के मुंतज़िर हूं काउंटेस, मुझे सच सुनना है। शम्सा मुझे हर सूरत कत्ल कर दे, आपने खुदावंद से दुआ की थी। जुर्रत करो जुर्रत, मेरी आंखों में आंखें डालकर सच बोलो। हाँ, मैंने दुआ की थी, उसके आगे रोती हूँ हर रात। तुम्हारी बदसात जान को वो जल्द अपने पास बुला ले, हर रात यही दुआ करती हूँ। सच बोलने का बहुत शुक्रिया। आज के बाद से खुदावंद से खुलकर दुआ मांगने की गर्ज से तुम अपने कमरे में ही रहोगी काउंटेस। मैं सुन रही हूँ काउंट पेलियन, बताइए मुझसे किस अहम मामले पर बात करनी थी आपको? कुछ देर पहले आप ताजर एलिसा से बात कर रही थी आली मकाम। हाँ तो ताजर आकिफ का बहुत भरोसे वाला आदमी है वो। आपके और कुद्स के लिए इतने भरोसे वाला नहीं है वो। क्या कहना चाहते हो तुम? वजीर सलाउद्दीन के आदमियों की मदद करने वाला एलिसा है, महल में उन्हें दाखिल करने वाला वही था। पूरा यकीन है तुम्हें? जी हाँ, आपको और शहंशाह मालरिक को सबूत भी दे सकता हूँ। काउंटेस, कैसी हैं आपकी दुआएं? क्योंकि मेरी सांसें चल रही हैं तो कुछ और मेहनत करना होगी आपको दुआओं पर। तुम मुझे यहाँ कैद करके समझते हो कि मेरा जहन बदल जाएगा? नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसी कोई तवक्को नहीं। ऐसा है कि अब से तुम्हारा लिया गया हर सांस मेरी मर्जी का पाबंद है। मैं चाहता हूं बस ये समझ लो तुम। हाँ लाओ। मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहता हूं, हरगिज़ नहीं चाहता। कैसा लगा कमरा वालिदा? हर शय सोच ली तुमने, खुशी हो रही है बेटा। आप भी तो हर शय छोड़कर यहाँ आ गई, ये तो कुछ भी नहीं। मेरी हर शय तो तुम हो। चलो आ जाओ, बैठो मेरे पास, कुछ बताना है तुम्हें। खैर तो है वालिदा? बाजार में शम्सा खातून के बारे में लोग वाहियात बातें कर रहे थे, मैंने सुना। यानी उसने खलीफा को जहर दिया,
क्या ये बात वाकई सच है? साजिशी है उनके गिर्द। तो फिर कोई ये जुर्म शम्सा के सर डालना चाह रहा है। अफवाहें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं फरसन, उसकी इफ़्फ़त पर भी बहतान लग रहे हैं। सुनकर इस कदर दुख हुआ कि बता नहीं सकती। क्या सुना है आपने? वजीर की मंजूरी नजर कहा जा रहा है, गोया इसलिए तुम उसे तहफ्फुज दे रहे हो। काहिरा से मेरी गैर मौजूदगी को उन्होंने खुला मैदान समझ लिया है। आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगा। चलिए अब आप आराम कीजिए। लोरी वाली ने मेहरबानी की, साबिर ने उसके प्याले से पी लिया। लोरी वाली ने मेहरबानी की, साबिर ने उसके प्याले से पी लिया। लोरी वाली ने मेहरबानी की, साबिर ने उसके प्याले से पी लिया। साबिर तुम्हें ले जाए अम्मी के पास, ले जाए तुम्हें, चलो आ जाओ, साबिर तुम्हें ले जाएगा। लोरी वाली। ये मेरी अम्मी की आवाज है। वो औरत मेरी अम्मी है। अम्मी, मैं आ गई हूँ। बचपन में ये लोरी तुम्हें बहुत सुनाई है मैंने। तुम्हारा खमीर इसके बोलों से गूंदा मैंने। आज नहीं तो कल तुम खुद को पालोगी शम्सा, और जब तुम अपना आप पालोगी तो आलमीन की रहमत से मिल पाओगी। वही लोरी थी। कौन सी लोरी शम्सा आपा? अम्मी की वाहिद निशानी जो मुझ में है, बरसों से जिसे याद करना चाह रही थी लैला। जो मलाल में घिर जाएं, वो आसमान की तरफ नजर करते हैं। राह सोच रहा हूं कोई, लेकिन अगर इर्द गिर्द इतनी आवाजें हों तो दिल की आवाज सुनना भी मुश्किल हो जाता है काजी फासिल। तो फिर आवाजों को खामोश कराने की कोशिश करें। उनका अक्ल की कल्ब से मुखालिफत पर ज़हूर होता है। उन आवाजों को मैं कैसे खामोश करवाऊं? कल्ब में जो छुपा है उसका एतराफ करके वजीर आली मकाम शम्सा खातून से आपका लगाव, मोहब्बत आपकी। मैंने कभी इनकार नहीं किया इस बात का, लेकिन ठीक से इकरार तक नहीं किया। शम्सा खातून काहिरा आई ही सिर्फ आपकी वजह से। उसका चेहरा हमेशा आपकी सिमत रहता है, लेकिन आप हमेशा
उसे कनखियों से देखते हैं वजीर आली मकाम। आज उसने अपनी तलब बयान कर दी थी, तो क्या जवाब दिया आपने? मैं खामोश रहा। मैं अपने बच्चों को एक मुसलमान मां की आगोश में परवान चढ़ाना चाहता हूं फाजिल, क्योंकि कभी एक जमाने में खुद से वादा किया था। शायद वो वादा तोड़ने से डर गया था मैं। लेकिन अगर आप उस अहद पर मुकम्मल अमल पैरा होते तो बहुत पहले मुंह मोड़ चुके होते शमसा से। लेकिन आप आग पर खींचे आए परवाने की तरह शमसा के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। इश्क की हरारत महसूस जरूर की आपने, लेकिन आग में जलकर पिघल जाने के डर से हमेशा कतराते रहे। अब गुरेज के लिए कोई राह नहीं बची वजीर आली मकाम। अब भी उससे इजहार इश्क ना किया तो बहरे गम आपको ले डूबेगा। शमसा खातून आखिर आपकी कौन है? अब इसका जवाब देना होगा आपको। शैटिलियन तुम्हारे ख्याल में अब भी हमारे साथ काम करेगा निज़ार? शाम और मिस्र के बीच बदमनी के लिए उसे अभी हमारी जरूरत है। राकिफ मर गया और खलीफा अली मकाम का क्या होगा हमें कुछ नहीं पता। पड़ाव के बद्दुओं की गुजर बसर के लिए उसके साथ काम करना होगा मुझे। सायरा निज़ार की तरफ जरूर आएगी, मेरा ख्याल था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अली, हाँ अब बिस्मिल्लाह। या हक! हमला हो गया। निज़ार मेरा शिकार है। हमला हो गया, जगह संभालो। दूर रखो इन्हें, वहीं रुको। चलो मेरे साथियों, हम निकल रहे हैं। निज़ार भाग रहा है, मेरे साथ आओ। शहनशाह से मिलने वाली खबर के मुताबिक बहरी जहाज अक्का पर लंगर अंदाज होंगे और रमला में मुंतजिर सलीबी दस्ता अक्का की तरफ बढ़ेगा और बहरिया से जा मिलेगा। तो यानी रमला में मौजूद फौजियों को हर सूरत अक्का की बंदरगाह तक पहुंचने में मदद करना हमारे लिए इंतहाई अहम मसला है। लॉर्ड गाई, मैं चाहता हूं इस मामले से तुम निपटो। जो आपका हुक्म शहनशाह मौसम। सुल्तान नूरुद्दीन इन फौजियों को बहरिया तक पहुंचने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ये कार्रवाई इंतहाई राजदारी से की जा रही है, चुनाचे ना सुल्तान नूरुद्दीन ना ही वजीर सलाहुद्दीन को कुछ मालूम होगा। बेहतर होगा उन्हें मालूम हो जाए। बैलियन, आलमपरा, एलिसा नामी एक ताजिर वजीर सलाहुद्दीन के लिए काम करता है। अगर हम उससे ये मालूम हो जाने दें तो सलाहुद्दीन उसी लिहाज से हरकत में आएगा। अलीसा और वजीर सलाहुद्दीन लश्कर की रवानगी रमला से होने का यकीन रखेंगे और अपना लश्कर वहीं पर ले जाएंगे, लेकिन असल लश्कर की रवानगी अंताकिया से करेंगे हम। संभल के, जंगियों से तुम्हारी दोस्ती और माजी का सोचें तो जो तुम बता रहे हो वो खासा काबिले बहस है कौन बैलियन।